नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो दिल्ली के नेहरू पार्क में हम मौजूद हैं और यहीं से आज देश और दुनिया, क्योंकि आज 5वें चरण के लिए मतदान होना है, इससे जुड़े भी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो कई वीवीआईपी सीट्स है जहां पर आज मतदान हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कई सियासी दिग्गज है जिसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। इसके अलावा देश की बड़ी खबरें, सब कुछ आगे आपके लिए होगी। और बड़ी खबर के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में आज 5वें चरण का चुनाव है और इसके लिए लोकसभा की 49 सीटों पर वोटिंग बस शुरू होने वाली है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटों पर आज मतदान होना है। ग्राउंड जीरो पर टाइम्स ऑन और भारत की बड़ी टीम है जो आपको हर पोलिंग बूथ से लेटेस्ट अपडेट पहुंचाएगी। ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होना है। बिहार की 5, झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग होगी। साथ ही उड़ीसा की 5 सीटों पर भी आज मतदान होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि 5वें चरण के इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। इसके अलावा भी कई और वीआईपी चेहरे हैं। और बात बंगाल की चुनावी राजनीति की करते हैं, जहां पर ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन को घसीट लिया है और दीदी ने ये आरोप लगाकर चौंका दिया कि मिशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी सनातन को गाली दे रही हैं। दीदी और पीएम मोदी के बीच की जुबानी जंग पर ये खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पीएम मोदी ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने धार्मिक संगठनों पर राजनीति करने के आरोप लगाए थे। एक रैली में ममता ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक संगठनों के साधु सन्यासी चुनाव में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। भारत सेवाश्रम के सन्यासी प्रदीप्तानंद महाराज उर्फ कार्तिक महाराज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। कार्तिक महाराज ने कहा है वो टीएमसी एजेंट्स को पोलिंग बूथ में जाने नहीं देंगे। मैं भारत सेवाश्रम का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन अब कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती क्योंकि वो सीधे तौर पर राजनीति में शामिल हो गए हैं। रामकृष्ण मिशन के सदस्य भी दिल्ली के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। कुछ संतों से कहा गया है कि वो बीजेपी के लिए वोट मांगे। हालांकि धार्मिक संगठनों ने ममता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पीएम मोदी ने बंगाल में रैली के दौरान घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया। टीएमसी देश के दूसरे राज्य वालों को बाहरी बताती है, लेकिन अवैध घुसपैठिए इनको अपने लगते हैं। ये घुसपैठिए बंगाल में जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं। खबर प्रयागराज के फूलपुर से, जहां राहुल और अखिलेश की रैली में जमकर बवाल मचा। दरअसल राहुल अखिलेश जिंदाबाद के नारे देखते ही देखते हुड़दंग में बदल गए। दरअसल राहुल और अखिलेश की इस रैली में जो स्थानीय नेता थे वो बहुत ज्यादा भारी संख्या में आ गए और इसी देखिए बैरिकेडिंग वहां पर तोड़ दी गई। भारी सिक्योरिटी फोर्स को वहां पर तैनात करना पड़ा। देखिए इस पर रिपोर्ट। चुनावी मंच पर चढ़ने की होड़, पुलिस से गुत्था गुत्थी होती भीड़, हंगामे से उड़ता गुबार, सिक्योरिटी बैरिकेडिंग तोड़ने पर उतारू लोग। प्रयागराज के फूलपुर में बेकाबू भीड़ के इस हंगामे पर सपा कांग्रेस भले अपनी पीठ ठोक रही है तो वहीं इसे राहुल अखिलेश के लिए अभूतपूर्व जन समर्थन बता रही है।
राहुल अखिलेश के मंच पर भीड़ काबिज हुई तो ऑडियो सिस्टम ठप हो गया। दोनों भाषण नहीं दे पाए। दोनों के बीच मंच पर चंद मिनटों की चुनावी चर्चा हुई। राहुल बेकाबू भीड़ की सेल्फी लेने में जुटे तो अखिलेश को जल्द एहसास हो गया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना मुफ्त की मुसीबत को बुलावा देना है। लिहाजा उनके हेलीकॉप्टर ने ज्यादा वक्त गंवाए बिना फूलपुर से उड़ान भर ली। बवाल की तस्वीरें देखिए। राहुल अखिलेश के उड़ान भरने के बाद भी भीड़ का हुड़दंग नहीं थमा। बेकाबू लोग जिस तरह कूद फांद भागा भागी करते रहे, उससे रैली की सुरक्षा में लगी पुलिस की सांस फूलती रही। और बात लोकसभा चुनाव की करें तो मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन मुस्लिम समाज की एक अपील ने उद्धव ठाकरे और पूरी महाविकास अघाड़ी को चौंका दिया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पहला मौका है जब मुस्लिम तबका ताल ठोक कर ये कह रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट देने से बेहतर है नोटा का बटन दबाना। देखिए रिपोर्ट। 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले मुंबई में उद्धव ठाकरे को करारा झटका लग गया है। मुंबई में मुस्लिम समाज के एक धड़े ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि उद्धव की शिवसेना को वोट देने की जगह नोटा का बटन दबाएंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है शिवसेना का। आज ये यहाँ है, कल ये बीजेपी के साथ हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अखिलेश से अपील कर रहा हूँ कि अपना वोट खराब मत करना। महाराष्ट्र में आज बची हुई 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उसमें कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटें खासतौर से इसमें शामिल हैं। कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे अपने हाल के कई चुनावी भाषणों में दावा कर चुके हैं कि मुंबई का मुस्लिम समुदाय मेरे साथ है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के नोटा वाले ऐलान ने तीनों पार्टियों की महाअघाड़ी की नींद उड़ा दी है। इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ वोट बैंक समझते हैं और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज करके फेंक देते हैं। मुस्लिम मतदाताओं के उद्धव के खिलाफ होने की बड़ी वजह राज ठाकरे का आरोप भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय महाविकास अघाड़ी को वोट दे। इसके लिए फतवे जारी किए जा रहे हैं। इसी के बाद मुस्लिम समुदाय ने सामने आकर और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं कई राज्यों में और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं बिहार। और बड़ी जानकारी इसको लेकर यह है कि आज 5वें चरण का मतदान भी है और दिग्गजों का सियासी प्रचार भी। तो आज शाम पटना पहुंचेंगे पीएम मोदी। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम। दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर पर भी पीएम जाने वाले हैं। सुशील मोदी के परिवार वालों से पीएम मुलाकात करेंगे। कल 6ठे चरण के लिए बिहार में प्रचार करेंगे, जिसमें पूर्वी चंपारण, सीवान, महाराजगंज में रैली होनी है प्रधानमंत्री की। तो 2 दिवसीय बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। आज शाम को वो राजधानी पटना पहुंच जाएंगे। राजभवन में ही रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री को करना है। साथ ही दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर जाकर उनके परिवार वालों से, परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना भी वो जाहिर करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्वी चंपारण, सीवान, महाराजगंज में रैलियां भी प्रधानमंत्री की होनी है। ये बड़ी खबर। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वें चरण के लिए देश में मतदान हो रहा है, लेकिन 6ठे चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार करते हुए तमाम दिग्गज नेता हर एक पार्टी के नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आज शाम पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। राजभवन में ही वो आज रुकेंगे। दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर पर उनसे परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुणे से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार की वजह से एक लड़की समेत बाइक चालक की मौत हो गई है। ये बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट यहाँ पर पुणे में देखने को मिला है। ओवर स्पीड की वजह से लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में एक लड़की समेत बाइक चालक की मौत हो जाती है। पुणे से ये खबर जहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और बार बार यही कही जाती है बात कि ओवर स्पीडिंग से बचें, ओवरटेक करने से बचें। और यहाँ पर देखिए पुणे में यही हुआ। तेज रफ्तार लग्जरी कार से बाइक की टक्कर हो गई और उसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई। तो पुणे से ये दर्दनाक खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बताया जा रहा है लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना कल्याणी नगर के पास की बताई जा रही है। कार चालक शनिवार की आधी रात को तेज रफ्तार में पार्टी करने जा रहा था। इसी दौरान उसकी कार का तेज रफ्तार के चलते संतुलन बिगड़ गया और कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे फुटपाथ की रेलिंग से टकरा गई और कार के शीशे टूट गए। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि मौके पर ही बाइक सवार शख्स और लड़की ने दम तोड़ दिया।
हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों शव सड़क पर पड़े देख आसपास के लोग भड़क गए और टक्कर मारने वाली कार के चालक की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हादसे के बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रविवार शाम को उसे जमानत मिल गई। मामले में नाबालिग के पिता और नाबालिग को शराब परोसने वाले वार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर आगरा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर ताजमहल के पास बनी मस्जिद के पास एक लड़की का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। और जिस युवती का शव मस्जिद से बरामद हुआ है, हत्यारे ने उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाए। देखिए रिपोर्ट। ये है आगरा का ताजगंज इलाका, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मस्जिद से युवती का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। घटना हैरान करने वाली है, क्योंकि मस्जिद से जिस युवती का शव बरामद हुआ उसके चेहरे को पत्थर से कुचलकर बिगाड़ दिया गया था, ताकि मृतका की पहचान उजागर न हो सके। युवती का शव ताजमहल पूर्वी गेट के पास नगला पैमा मस्जिद परिसर में मिला। आपको बता दें कि मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा करने आए लोगों ने सबसे पहले शव को देखा और वो हक्के बक्के रह गए। शव की हालत खराब थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। और प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों को लगा दिया गया है। फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव अर्धनग्न हालत में मिला, जबकि युवती के कपड़े भी फटे हुए थे। ऐसे में हत्या से पहले युवती से दुष्कर्म किए जाने की भी आशंका है, इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से हत्यारे का सुराग निकाला जा सके। पुलिस के मुताबिक मृतक युवती सफेद सलवार और चेकदार कमीज पहने हुए थी। और एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से सामने आ रही है, जहां सीता नदी वन क्षेत्र के पास 40 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। जी हाँ, और ये हाथियों का वीडियो भी काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बोराई रोड पर पार करते हुए हाथियों का ये वीडियो वायरल हुआ है। सड़क से गुजर रहे लोगों ने हाथियों के इस झुंड का वीडियो बना लिया। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस रास्ते को दोनों ओर ब्लॉक कर दिया और साथ ही आसपास के इलाके में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल गर्मी के चलते जंगली जानवर पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा वन क्षेत्र से निकल करके हाथियों का झुंड पानी की तलाश में इस इलाके में आ पहुंचा और उसके बाद लोगों ने इनका वीडियो बना लिया। ये वीडियो जरा देखिए। 40 हाथियों का ये झुंड है, जो करीब पिछले कई दिनों से इसी इलाके में डटा हुआ है। बोराई रोड को पार करते हुए हाथियों का ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। और राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। जो लोग राजधानी दिल्ली में रहते हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो पूरे उत्तर भारत में लोग लू के थपेड़े झेल रहे हैं। और देखिए सुबह सुबह दीपिका, हम लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, 7:30 बज रहे हैं सुबह, लेकिन अभी भी गर्मी महसूस हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिलहाल गर्मी से उत्तर भारत के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। देश भीषण गर्मी की चपेट में है। धरती तप रही है, सूरज आग के गोले बरसा रहा है। हीट वेव लोगों को झुलसा रही है। दिल्ली से पंजाब, गुजरात से बिहार तक धूप की तपिश और लू के थपेड़े कहर बनकर टूट रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। झुलसा देने वाली गर्मी के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। हालांकि जिन लोगों को बाहर निकलने की मजबूरी है, वो अपने साथ पानी की बोतल लेकर चल रहे हैं। आलम यह है कि मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी के बीच गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में धूप की तपिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। यहाँ तक कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके भी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है, जबकि धर्मशाला और सोलन में गर्मी का सितम जारी है।
आपको बता दें कि जून के महीने में पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली टू पंजाब सीवियर हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। 50 शहरों में रोजाना तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। कई इलाकों में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। राजस्थान की तरह दिल्ली तप रही है। गर्मी की वजह से लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। जो सन का इंसोलेशन बढ़ता जा रहा है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा से गर्म और सूखी हवाएं चल रही हैं, जो सिंध, बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से होकर के आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में कोई भी रिलीफ आपको नजर नहीं आने वाला है। इस बीच 48 डिग्री के टॉर्चर के बीच राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को राहत देते हुए नोएडा समेत यूपी के सभी स्कूलों को 40 दिनों तक बंद कर दिया गया है, जबकि दिल्ली की सरकारी स्कूलों को भी 30 जून तक के लिए बंद रखने के निर्देश हैं। राजस्थान में भी स्कूली बच्चों को गर्मी से राहत मिली है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट स्कूल अब 1 जुलाई से खुलेंगे। और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट की बात करें तो 2024 के चुनाव में अजब गजब चुनावी घमासान इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, जहां नंदीग्राम में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए निकले तो टीएमसी के कार्यकर्ता ने चोर चोर के नारे लगाए। उधर बीजेपी ने भी टीएमसी की जब चुनावी सभा हुई तो चोर चोर के नारे लगा करके हिसाब को बराबर कर दिया। बंगाल के नंदीग्राम में चुनावी घमासान किस हद तक पहुंचा हुआ है, उसकी बानगी है चोर चोर वाली ये नारेबाजी। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय का काफिला दाऊदपुर ब्लॉक में चुनाव प्रचार के लिए निकला तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काफिले की घेराबंदी कर दी। बीजेपी चोर चोर के नारे लगाए। दाऊदपुर में टीएमसी के सभा स्थल के सामने से अभिजीत गंगोपाध्याय का काफिला गुजर रहा था तो बीजेपी की ओर से टीएमसी चोर चोर के नारे लगाए गए। इसी के बाद माहौल गर्मा गया। बंगाल में इस बार टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी टक्कर है। ऐसे में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को सीधे निशाना भी बना रहे हैं। उम्मीदवार सुखपाल खैरा के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाहरी लोगों पर रोक लगनी चाहिए। हिमाचल की तर्ज से कोई भी गैर पंजाबी आन के सीधा जमीन ना ले सके, कोई भी गैर पंजाबी आन के सीधा वोटर ना बन सके, कोई भी गैर पंजाबी आन के सरकारी साड़ी नौकरी ना ले सके। ये इकल्ला हिमाचल च नहीं, ये कानून गुजरात में भी है, ये कानून उत्तराखंड ने भी अडॉप्ट कर लिया। सुखपाल खैरा खैर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर बाहरियों को नहीं रोका गया तो पंजाब में खोजने पर भी पगड़ी वाले नहीं मिलेंगे। पंजाब एक स्पेशल स्टेट है, सिखां दी इक्को ही सूबा जिथे सिखां दी एक मेजोरिटी है ते साडे जिहड़े देश साडे पंजाब दे लोकी ने ये पिछले काफ़ी दहाकिਆਂ ਤੋਂ 3 करोड़ आबादी पंजाब ਦੀ जो 70-75 ਲੱਖ आदमी बाहर जा चुका। अगर असी गैर पंजाबियों ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ मेरा ख्याल 15-20 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇਗੀ। सीएम मान ने खैरा के बयान पर पलटवार किया है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। बिहारी जहां भी होता अपने मेहनत के बल पे वहां मजदूरी भी करता, उस प्रदेश का विकास भी करता। अगर आज पंजाब अन्न का भंडार कहलाता है बिहारियों के बल पे, लेकिन राहुल गांधी तुम्हें माफी मांगना होगा। अगर बिहारियों का अपमान तुमने किया तो बिहार जाना तेरा बंद करा दूंगा। मामला गरमाने के बाद अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से बता देते हैं, जहां से जानकारी मिल रही है आगरा में जूता कारोबारी पर आयकर का छापा पड़ा है और ये छापा अभी भी जारी है। जी हाँ, बीते 40 घंटे से आयकर टीम की तरफ से ये छापेमारी जारी है। आईटी रेड में 7 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है।
2 दिनों से लगातार रुपयों की गिनती भी जारी है और 40 घंटे से लगातार आयकर विभाग की टीम ये कार्रवाई कर रही है। तो बीके शूज, मंशू फुटवेयर और हर मिलाप ट्रेडर्स पर ये रेड की गई है। बताया जा रहा है आईटी रेड में 60 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है। 2 दिन से रुपयों की गिनती की जा रही है, लेकिन अभी तक भी गिनती पूरी नहीं हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कैश यहाँ पर अवैध कमाई का रखा हुआ था। 40 घंटे से लगातार काउंटिंग चल रही है। 60 करोड़ से अधिक की अभी तक नकदी भी बरामद हो चुकी है। ये बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके से ये एक्शन जारी है। बीते 40 घंटे से ये रेड जारी है। और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए देश में आज मतदान हो रहा है। अलग अलग राज्य में इस वक्त वोटिंग हो रही है। मुंबई में अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, अनिल अंबानी ने वोट डाला है, तो वहीं लखनऊ की बात करें तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वोट किया है। तो मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही 49 सीटों पर आज मतदान हो रहा है 5वें चरण के रण में। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग, जिसमें महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए देखिए कैसे बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। भीषण गर्मी है, इसीलिए लोग सुबह सुबह ही जाकर के मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान, बिहार की 5, झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग, ओडिशा की 5 सीटों पर आज मतदान होगा और वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर मतदान होगा। तो तमाम आम और खास आज जो वोटिंग कर रहे हैं, मुंबई में अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, अनिल अंबानी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी वोट डाला है। तो देश की 49 सीटों पर आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है और आज कई वीआईपी जो हैं वो भी अपने लिए देख रहे हैं और जनता से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ज्यादा आज वोट करने की अपील की है। पहले मतदान, फिर जलपान। चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन पिछले 4 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ है उसको लेकर के चुनाव आयोग ने फिर से एक संदेश दिया है कि आप पहले के रिकॉर्ड को तोड़ें और 5वें चरण में ज्यादा मतदान करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। तो अक्षय कुमार को आपने देखा और सुना, वोट डालने के लिए वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और यही अपील लोगों से भी की है कि आप लोग भी आइए और वोट जरूर कास्ट कीजिए। और ऐसे में पोलिंग स्टेशन पर अभी सुबह सुबह का वक्त आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। अक्षय कुमार हो, अनिल अंबानी हो, मायावती, यानी कि तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, दिग्गज नेता है, वो भी अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जो जनता है वो भी घर से बाहर निकले और वोट जरूर करें। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं। पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है और प्रधानमंत्री ने जगन्नाथ के दर्शन के बाद अपने रोड शो की वो शुरुआत करने वाले हैं। कटक में जनसभा भी इसके बाद वो करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होगा। कटक में वो जनसभा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं जय जगन्नाथ मंदिर। रोड शो से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं पीएम। तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने में, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु जी की जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं। इसके बाद जो सांसद उम्मीदवार है यहाँ का, जो डॉक्टर संबित पात्रा और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके लिए आज चुनाव का रोड शो करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर गए दर्शन के लिए। दर्शन खत्म होने के बाद, पूजा अर्चना खत्म होने के बाद यहाँ रोड शो करेंगे।
पूरी लोगों के लिए वो एक बड़ा दिन है, जो जहाँ प्रभु जगन्नाथ की धरती है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए आज आए हैं। जो डॉक्टर संबित पात्र है उनके लिए रोड शो करेंगे। पुरी से सतीश कुमार दास, टाइम्स नाउ भारत। और अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खबरें आपको दिखाएंगे। खबरें होंगी झटपट अंदाज में। बिल्कुल दुनिया की तमाम